नमस्कार दोस्तों आज थोड़ी सी और अलग लीक से हटकर एक विषय की चर्चा कर लेते हैं। और ये प्रसंग जो है, ये प्रकरण जो है, ये एक ऐसे संत से जुड़ा हुआ है जिनकी जीवन की शैली बिल्कुल आम संतों जैसी भी नहीं थी, बिल्कुल लीक से हटकर थे। और ये संत थे संत रविदास, जिन्हें संत रैदास के नाम से भी जाना जाता है। अब संत रविदास जितना भी उनको समय मिलता उस वक्त अध्यात्म के अलावा और तप के अलावा जितना समय मिलता वो अपने जो उनका कर्म था जूते बनाने वाला, उसमें लग जाते। तो एक बार उनकी श्रद्धा उनके प्रति लोगों के मन में इसके उनका कर्म को देखते हुए नहीं, बल्कि उनके प्रवचनों को और उनकी जीवन शैली को देखते हुए अपार एक श्रद्धा लोगों के मन में थी। और श्रद्धालुओं में एक राजा महाराजा भी था। तो एक राजा उनके पास आया, उसने कहा, महाराज धन्य हुआ मैं आपके दर्शन करके, और आपने मुझे आशीर्वाद भी दे दिया। तो मैं तो एक प्रकार से ये मैं समझता हूँ कि इस जीवन के इस भव सागर से मैं तर जाऊँगा, लेकिन आप मेरे मन में संतुष्टि तब आएगी जब आप मुझे किसी सेवा का अवसर देंगे। संत रविदास ने कहा कि कोई बात नहीं, जब भी समय आएगा, जब भी मुझे आवश्यकता होगी, मैं आपको ज़रूर सेवा का अवसर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि मैं आपको किसी प्रकार की सेवा कह सकूं। जो आपकी श्रद्धा हो वो लोगों में बांट दीजिए। जो भी साधनहीन हैं, विपन्न हैं, या आपके राज्य में जिनके सिर पर छत नहीं है, जिनके पेट में भूख बिलबिलाती रहती है, उन लोगों में बांट दीजिए। और जब भी मुझे कोई आवश्यकता होगी, मैं स्वयं आपके द्वारे चल कर आऊँगा। तो राजा और भी प्रभावित हुआ। उसने जाति बार मंत्री से कहा कि यार ऐसा करो, हमें कुछ तो करना चाहिए इनके लिए। तो राजा ने एक पारसमणि उनके सामने रखी कि प्रभु ये स्वीकार कर लीजिए, ये पारसमणि है, इससे जब भी आप चाहेंगे किसी भी वस्तु को छुआएंगे वो वस्तु सोना बन जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप इस बात पे अड़े हुए हैं पारसमणि देने में। तो संत जी ने कहा कि आप ठीक है मेरी झोंपड़ी में रख दो। तो झोंपड़ी में उनका मंत्री गया, वहाँ पर एक कोने में पारसमणि रख कर आ गया। समय बीतता गया। 6 माह के बाद राजा ने फिर मंत्री को भेजा, जाओ देख कर आओ कि उस संत के जीवन की जो चर्या है उसमें कोई बदलाव भी आया या नहीं। वो आया, साहब सब कुछ वैसा का वैसा है। राजा स्वयं 1 साल के बाद गया। तो राजा ने कहा कि संत जी, आपने मेरे द्वारा दी गई जो विनम्र भेंट थी उसका कहीं प्रयोग नहीं किया। तो उनका कौन सी भेंट? पारसमणि आपको मैं दे गया था, वो किसी और को तो नहीं आपने दे दी? उन्होंने कहा ना, ऐसा नहीं होता, मुझे पता भी नहीं है तुम्हारा मंत्री पारसमणि कहाँ रख गया था कहाँ नहीं। आप जाके देख लो, जहाँ रख गया होगा वहीं पड़ी होगी। जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी तभी मैं प्रयोग में करूँगा, वरना मैं अपने कर्म और अपने धर्म इन दोनों से मुझे व्यस्त क्षणों से कभी भी एक क्षण, एक लम्हा भी ऐसा नहीं मिला कि मैं उन चीज़ों का प्रयोग कर सकूँ। तो राजा ने मंत्री से कहा कि देखो तो सही, कहीं वहाँ से कोई चोरी उठा के ले गया हो। मंत्री भागा हुआ गया, कुटिया में गया, और कुटिया की उसी कोने में उसने देखा जिस कोने में वो रख गया था, वहीं पारसमणि पड़ी थी। तो एक असंपृक्त होकर जीना जो है, ये कुल मिलाकर इसका संदेश यही है कि असंपृक्त होकर जीना और इन सुख सुविधाओं या लोभ संवरण की ज़िंदगी से थोड़ा सा हटकर जीना, ये सरल तो नहीं होता, लेकिन वास्तविक सुख, आंतरिक सुख और आध्यात्मिक शांति यहीं से मिलती है। कदाचित यही बात थी कि राजघराने की मीराबाई को भी गुरु के रूप में संत रैदास मिले। धन्यवाद।